चले 2.4 क्वेश्चन नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 भाई नई बुक का 2.3 ओल्ड बुक का 2.4। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसने क्या दिया, हमारे पास पी एक्स की वैल्यू दे दी जेड। बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार भी तेरी मैडम ने टेस्ट में पूछा था। इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया कि बताओ जी एक्स इसका फैक्टर है कि नहीं है, जी एक्स इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था फैक्टर चेक करने के लिए मुझे इसको बताना है ये फैक्टर है कि नहीं है, यानी कि मुझे इससे क्या निकालनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर जीरोस मैं क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी जी एक्स को इक्वल टू 0 करता हूँ और यहां से x की वैल्यू निकालता हूँ। नासिर इसे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 1 x आ गया। भाई ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। अगर मैं इसको वैल्यू को पुट कर रहा हूँ तो p माइनस 1 ये क्या आ गया, 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस 1। भाई माइनस 1 का क्यूब क्या होगा नासिर, हाँ -3 बोल भाई -1 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, माइनस का 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा, माइनस का 2 -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 कितना आ गया 0। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। किसका फैक्टर है, पी एक्स का, ना कि जीरोस का। भाई इसमें आप बताओ कोई क्वेश्चन जो तुम्हें टफ लग रहा हो, है ना। फोर्थ कौन सा बाबू क्वेश्चन अभी हम कौन सा कर रहे हैं, सेकंड के कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, सेकंड के। सेकंड में देखो कौन सा क्वेश्चन टफ लग रहा है, 3 तो क्वेश्चन है, तीनों देखो, तीनों करा दो। अब कुछ तो खुद करेगा कि नहीं करेगा, हाँ भाई जिशान बुक खोलो भाई, बताओ कौन सा क्वेश्चन टफ है। 2.4 अभी पूरी कहाँ हुई बता, 2.4 का पहले ही तो क्वेश्चन हुआ था, दूसरा कर रहे हैं आप, इसके बाद 2.5 आएगी, जल्दी बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी एक्स की वैल्यू कितनी दे दी हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 और जी एक्स की वैल्यू क्या दे दी, x माइनस 3। सबसे पहले जी एक्स से क्या निकालेंगे, x की वैल्यू, बिल्कुल सही भाई। x जी एक्स को इक्वल टू 0 करके x माइनस 3 किया और इसको दूसरी तरफ ले गए, वैल्यू कितनी आ गई, है ना। अभी रुक जाओ वैल्यू पुट कर ले भाई, जैद क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। क्या आ गया, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 6। भाई 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये कितना आ गया 27। 9 का स्क्वायर क्या आता है, 3 का स्क्वायर 9 ने इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया 36 माइनस का 36 प्लस का 3 माइनस का 6। अब अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करो नासिर कितना आया, सॉल्व करके बता। हाँ भाई इनको जोड़ा कितना आया 30, इन दोनों को जोड़ा माइनस का 42, टोटल वैल्यू कितनी आई माइनस का 12। अगर ये माइनस का 12 आ रही है तो जी एक्स क्या फैक्टर हो सकता है, नहीं। जी एक्स को फैक्टर होने के लिए पी एक्स के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 0। यहाँ पे आंसर 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाँ हाँ बिल्कुल कराएंगे बेटा, शॉर्ट रिवीजन में सब कुछ करा देंगे आज। भाई अगला क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो अगला क्वेश्चन बहुत आसान, हमारे पास वैल्यू दे दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भाई जैद ये क्या बोला, x माइनस 1 एक फैक्टर है, दे दिया इसने ये नहीं पूछा फैक्टर है कि नहीं है, ये बोला ये एक फैक्टर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फैक्टर है। और तुम्हें पी एक्स क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखो तो पी एक्स की वैल्यू दे दी कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। भाई
सबसे पहले इस फैक्टर की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, जीरोज। तो जीरोज अगर तुम देखोगे तो मेरे पास क्या आएगा, x माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। भाई अगर ये जीरोज है, z ये एक फैक्टर था, अगर ये फैक्टर था तो 1 इसका जीरोज है, 1 इसका जीरोज है। याद करो इससे पहले जब जीरोज के क्वेश्चन कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे, जब कभी भी जीरोज की वैल्यू पॉलिनोमियल के फंक्शन में, पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में रखी जाएगी तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जीरोज की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर क्या आता है, जीरो आता है। अगर आंसर जीरो आता है तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, भाई ये क्या हो जाएगा P1 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू जीरो। P1 z इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, ये क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है शायद। भाई हमने क्या बोला कि भाई x माइनस वन इज अ फैक्टर, अगर ये फैक्टर है देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ जीरोज, ये क्या हो गया, जीरोज। और हमने पढ़ा है कि भाई अगर कोई जीरोज है यानी कोई x की वैल्यू है जो जीरोज है तो x की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पढ़ने के बाद, हाँ पॉलिनोमियल पुट करने के बाद आंसर क्या हो जाता है, जीरो। नहीं नहीं नहीं, अब के लिए इनको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। भाई पुट कर दिया, अब पुट करने के बाद देखो 1 का स्क्वायर 1 1, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस का, दूसरी तरफ गया के की वैल्यू माइनस का 2, यही आंसर है। ठीक, कोई क्वेश्चन देखो इसमें जो टफ लग रहा हो, बाकी 3 क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ तो वो निकालना पड़ेगा, वो पूछा होगा तुमसे, हाँ तो जीरो आना चाहिए। बट इस टाइप के क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिए हैं, सुनो सुनो, जीरोज अगर दिया है, क्या दिया है तो px के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद आंसर हमेशा जीरो आएगा, सिंपल सी बात। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, अगर तुम देखो तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक वो रूट में वैल्यू दी हुई है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं एक बार। भाई px z मेरे पास क्या दे दिया, 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस का रूट 2। यहाँ से x माइनस इसकी हेल्प से क्योंकि ये फैक्टर था हम जीरोज निकाल सकते हैं। भाई सेम चीज बोल रहा हूँ, x माइनस वन इज अ फैक्टर, अगर ये फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 इज अ जीरो। और जीरोज की खासियत ये है कि भाई उसे वैल्यू को उसमें पुट कर दिया जाए तो पी एक्स क्या हो जाता है, इक्वल टू जीरो। यानी इस एक्सप्रेशन को x की वैल्यू जीरो पुट कर, x की वैल्यू 1 पुट करके इक्वल टू क्या करना है, जीरो। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू जीरो। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, k इंटू 1 क्या आ जाएगा k, ये क्या आ जाएगा रूट 2 इक्वल टू जीरो। क्योंकि रूट वाली वैल्यू नहीं है ये तो ऐड नहीं हो सकती, इसको एज इट इज दूसरी तरफ ले जाएंगे तो k की वैल्यू, भाई साइड चेंज करेंगे साइन चेंज, साइड चेंज करेंगे साइन चेंज, यही आपका आंसर। क्या रूट 2 के बाद इसके बाद बाहर 1, हाँ लग जाते, क्या फर्क पड़ रहा है बाबू, तू फिर भी नहीं कर पाता ना इनको, क्योंकि ये वाली वैल्यू रूट में नहीं है, दोनों रूट में होती तब करता। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों सेम वैल्यू रूट में होनी चाहिए, क्या सेम वैल्यू रूट में होनी चाहिए। जैद क्वेश्चन अगला फैक्टराइजेशन वाला जो अभी रिसेंटली तेरी मैडम ने कराया भी था और बुक में दिया भी है, इस टाइप का क्वेश्चन तेरे एग्जाम में भी आएगा कल वाले यूटी में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भाई हमारे पास ये चारों के चारों क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 3, तीसरा एक्सप्रेशन क्या है माइनस प्लस का 6x माइनस का 6, एंड लास्ट एक्सप्रेशन क्या है 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का माइनस का 4। ये क्वेश्चन है 4। भाई जब फैक्टराइजेशन पढ़ा था हमने तो हमने ये पढ़ा था सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर और जो कांस्टेंट होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 12 इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास 12। हमने बोला था 12 के फैक्टर करो, 12 इंटू 1 हो सकता है
6 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है, और कोई फैक्टर नहीं है बाबू। 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 बात सेम है, इसीलिए हम उसे नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ उसको अब इसके बाद क्या बोला था, एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो, एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम देखो किस केस में 7 मिल रहा है, 3 4, यानी फैक्टर किस में बटेंगे, 3 4 में। यानी यहाँ पर आपको 3 4 वाला एक्सप्रेशन लिखना है, क्या 3x और 4x। थोड़ी देर के लिए 12x लिख लो, यहाँ पे 3x लिख लो, यहाँ पे 4x लिख लो, और यहाँ पर 1 लिख लो। इनके बीच का साइन मत लगाओ, इनके बीच का साइन अभी मत लगाओ। अब सोचो, अब भाई हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, जो मिड टर्म आपने स्प्लिट किया है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद वापस क्या बनना चाहिए, माइनस का 7। जैद अभी बोल रहा था सर यहाँ पर प्लस का 3 और माइनस का 1 रख दो। भाई क्या इन दोनों को सॉल्व करने के बाद माइनस का 7 बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये नहीं ले सकते। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, -3 और माइनस का 4, क्योंकि माइनस माइनस वैल्यूज को ऐड किया जाता है तो आंसर क्या आता है, माइनस आता है। तो ये फैक्टर हो गए हमारे पास। यहाँ से हमारे पास कॉमन वैल्यू सोचनी है। क्या छोटी वाली वैल्यू को देख रहे हैं, क्या छोटी वैल्यू के टेबल में बड़ी वैल्यू आती है, आ रही है, तो इसका मतलब नंबर बाहर जाएगा छोटा वाला। दूसरी चीज क्या हमारे पास, इधर क्या है x, तो x भी बाहर खींचेंगे तो ये क्या आएगा, 3x बाहर गया, अंदर क्या बचा 4x माइनस का 1। बाबू 3 इसमें भी था, 12, हाँ तो 3 4 12, और x इंटू एक्स क्या बनाएगा, एक्स स्क्वायर। 3x इंटू 1 क्या बनाएगा, माइनस का 3x। बात समझ रहा है, 4x बाहर क्यों ले लिया बाबू, मान ले तू 4x बाहर ले रहा है, 3x माइनस 1, क्या तू यहाँ पे 1 लिख सकता है, क्या यहाँ पे 4 था, तो कॉमन कैसे जाएगा, कॉमन के लिए सेम वैल्यू दोनों में होनी, जब यहाँ पे 4 है ही नहीं, ना 4 का मल्टीपल है ना 4 है, तो 4 कॉमन कैसे निकालोगे, जो दोनों में हो, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। भाई ऐसा नहीं है जो दे रहा हो, एक मिनट, ये बोला कि जो दे रखा हो वो कॉमन लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 8x स्क्वायर माइनस का, या फिर कोई और लेता हूँ 10x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6, ये लिख दिया मान ले तूने, इसको मैंने मान लिया कोई एक फैक्टर इस तरीके से कुछ था आगे, ठीक है। अब मेरे से बोला जा रहा है इन दोनों में कॉमन लेना है, तो इसमें तू 4x कॉमन थोड़ी ना ले लेगा सीधा बाहर, क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आता। तू सोचेगा कॉमन क्या है, तो तेरे को समझ में आएगा x के अलावा 2 ऐसा नंबर है जो दोनों में है। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है, तो 2x बाहर आएगा। यानी कि हमें सोचना है कि कॉमन, हाँ ये चीज सोचनी है कि दोनों में कॉमन क्या है। हाँ तो कॉमन आ गया बाबू। अब ये याद रखना है ये हमेशा सेम आएगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 4x माइनस 1। बहुत ध्यान से सोचो जरा, यहाँ पर माइनस का 4x था, तुमने क्या बना दिया प्लस का 4x, तुमने इसका मतलब माइनस के 1 को क्या किया, बाहर निकाला, माइनस के 1 को क्या किया, बाहर निकाला, -1 बाहर। ज़ैद फोकस, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए वापस मल्टीप्लाई करके देखो क्या चीज सेम है। माइनस का 1 4 से मल्टीप्लाई करेगा -4x, माइनस का 1 -1 से मल्टीप्लाई करेगा प्लस का 1, तो यानी कि ये आंसर ठीक है। 4 - x दोनों में कॉमन है, दोनों में से बाहर खींचा तो 4 - x बाहर गया, इधर से बाहर खींचा तो क्या बचा 3x, और इधर क्या बचा -1, यही आंसर है। सही, आगे चलो भाई। हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर, फोकस करो भाई इस वाले पार्ट पे। 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, कितना आ गया 6 आ गया। तुम 6 के फैक्टर करोगे, क्या करोगे 6 के फैक्टर, 6 1 2 1 2 इंटू 3। तुमने बोला एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो, एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो। किससे 7 मिल रहा है, 6 इंटू 1 से मिल रहा है। यानी कि तुम अंदर वाले पार्ट को एक बार 6x लिखोगे, एक बार 1x लिखोगे, ऐसे लिखोगे। अब ये सोचना है कि भाई इन दोनों में साइन क्या पुट करें, क्या सोचना है, साइन पुट करें। भाई दोनों के अंदर वो  पुट करना है कि ऐड करके क्या आ जाए प्लस, तो यानी कि दोनों के दोनों क्या करने पड़ेंगे,
प्लस प्लस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। जैद इन दोनों में कॉमन क्या है बाबू? कहाँ 3? क्या इसमें 3 है? ये वाला 2 और इसमें x है, इसमें x है, तो क्या आ गया 2x। अंदर क्या बचा? x। और इधर क्या बचा बाबू? 1 कैसे बचा? हाँ 1x। इधर क्या बचा? 3। ये की चीज क्या आनी चाहिए? सेम, यानी कि x प्लस 3। भाई यहाँ पर 1x था और यहाँ पर भी 1x है, यानी कि तुमने बाहर जो निकाला वो क्या निकाला? प्लस का 1। अब हमें क्या करना है? x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन है, बाहर खींचा, x प्लस 3 बचा क्या? 2x प्लस 1। सही है, बात ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हाँ अगर अगर कुछ और कॉमन जा रहा है तो कुछ और लिखेंगे, अदरवाइज ये लिखेंगे। इस पे आ जाए भाई, इसको मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 6 कितना आ गया? 6 ने माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? माइनस का 36। सही। 36 किस किस के टेबल में आता है भाई? 9 इंटू, पहले तो 36 इंटू 1, फिर 9, इसके अलावा रुक जाओ 18 इंटू 2, इसके अलावा 12 इंटू 3, इसके अलावा आगे की चलो भाई 9 इंटू 4, इसके अलावा 6 इंटू 6, बाकी सारी रिपीटेशन है, बाकी सारी रिपीटेशन है। ठीक है, अब सोचो जरा भाई, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 37। इधर कितना आया? 35। चाहिए कितना? 5। इन दोनों को जोड़ोगे घटाओगे, नहीं आएगा कुछ भी। इन दोनों को जोड़ोगे घटाओगे 5 नहीं आ सकता, ना जोड़ने पे ना घटाने पे। इन दोनों को जोड़ने घटाने पे 5 आ सकता है। 9 में से 4 जाएगा तो क्या बनेगा? 5 बचेगा। तो अब इसको लिखा x स्क्वायर प्लस का 9x। साइन नहीं लिखे, सबसे पहले साइन नहीं लिखे, सोचा भाई साइन क्या चाहिए? प्लस का चाहिए, तो बड़ी वैल्यू का साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बड़ी वैल्यू का साइन दो बाबू, दोनों का पॉजिटिव लिख दिया तो ऐड करके क्या बनाओगे? 13। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, यानी यहाँ पर क्या होगा? माइनस का 4x। जैद इन दोनों में कॉमन क्या है? अब दोनों के टेबल 3x, अंदर क्या बचा? 2x प्लस इधर क्या बचा? नहीं, सिर्फ 3 भाई। 2x और यहाँ से 3 बचेगा भाई। सेम चीज आएगी रिपीट, यानी 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। बाबू सोचो, यहाँ पर क्या था? माइनस का 4, इधर क्या है? प्लस का 2, यानी कि तुमने बाहर विद साइन बताया करो, माइनस का 2। क्या बाहर लिया? माइनस का 2। नहीं आया जाए समझ में? कहाँ से नहीं आया बाबू? देख, हमें जब ये वाला क्वेश्चन करना ना, पहली बात तो ज्यादातर हर एक्सप्रेशन में यहाँ पर जो साइन होता ना वो यहाँ आता। यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर क्या आएगा? अब तुझे ये सोचना है कि यहाँ पर क्या आ रहा था? 2x प्लस 3। ये क्या आ रहा है? 2x प्लस 3। सही। इधर क्या था? 4। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब इस 4 में से 2 तूने बाहर लिया होगा, इसीलिए माइनस का सब्ट्रैक्ट नहीं किया, बाहर कॉमन लिया। सब्ट्रैक्ट करना अलग चीज है। ठीक है बाबू, अब ये दोनों सेम है तो कॉमन बाहर खींचिए। क्या आ गया? x 2x प्लस 3, ये क्या आ गया? 3x माइनस 2। यही हमारा फाइनल आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर। लास्ट आओ, इस पे आओ भाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू माइनस 4 कितना आ गया? माइनस का 12। फैक्टर बनाया 12 इंटू 1 और 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4। भाई तुम्हें क्या चाहिए? 1 चाहिए, माइनस का 1। इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक बार 11, एक बार 13। इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 और 4 मिल रहा है, नहीं हो रहा। इसे ऐड करोगे, एक बार 7, एक बार 1, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाले फैक्टर Z लिखा है इसको, एक बार 4x, एक बार 3x माइनस का 1, माइनस का 4। Z साइन फोकस कर, यहाँ पर क्या है? साइन माइनस। बड़ी वैल्यू का साइन क्या आना चाहिए? माइनस। सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए? माइनस। और सॉल्व करने, कोई भी एडिशन, कोई भी सब्ट्रैक्शन के अंदर हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन आता है, हमेशा बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4, तो बड़ी वैल्यू के आगे क्या आएगा? माइनस। अगर ये माइनस है तो इसके आगे क्या आना चाहिए? प्लस। इन दोनों में 4 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या है? x। तो ये क्या बना? 3x माइनस 4। रिपीट, 3x माइनस 4। Z फोकस, ये वाला साइन तो इधर ही आएगा,
लेकिन क्या ये 3 था, क्या ये 3 था, कुछ कॉमन ले लिया, क्या आ गया 1। अगर तुम देखोगे तो 3x माइनस 4 और ये क्या है x प्लस 1। बाबू 1x प्लस 1 लिखो, h प्लस 1 लिखो, बात एक है। भाई क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं याले? ठीक है, 2.5 होमवर्क टेस्ट का प्रिपेयर कैसे करोगे फिर? करा रखी है, ये तो है, सारे के सारे एक्सरसाइज करा रखी है, बट जैद ने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रखी। ठीक है, चलो जो अभी पढ़ाया समझ में आया? ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।